वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉइंट एंटी स्मोग स्टेप्स। इकट्ठे मिलके हमने स्मोग के ख़िलाफ़ काम करना है, तो उसके लिए जॉइंट स्टेप्स लेने चाहिए हमें अगेंस्ट एंटी स्मोग के ख़िलाफ़। अब स्मोग जो होता है ना, वो स्मोक प्लस फॉग, इनका कॉम्बिनेशन होता है और ये एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है। क्लाइमेट चेंज नोज नो बॉर्डर्स। क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं देखता कि इस जगह पे मैंने अफेक्ट करना है, इस जगह पे अफेक्ट नहीं करना। वो इक्वली ट्रीट करता है हर जगह को। हैंस मच ऑफ द वर्ल्ड इज स्ट्राइविंग टू कंट्रोल द रैपिडली राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर थ्रू अ मल्टीलेटरल एफर्ट, जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, स्ट्राइव कर रही है। स्ट्राइविंग मीन्स सफरिंग to control rapidly rising global temperature through multilateral efforts। मल्टीलेटरल का मतलब होता है मल्टी फेसेड, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट्स करके डिफरेंट वेज में जाके ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रही है दुनिया। While multilateralism is important for tackling this danger to humanity and the planet, जबकि मल्टीलेटरलिज्म ज़रूरी भी है ताकि हम टैकल कर सकें। टैकल का मतलब होता है डील करें, सही से डील कर सकें इस डेंजर। किस चीज़ को डेंजर है? एक तो ह्यूमैनिटी को है और दूसरा प्लानट को। द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल क्लाइमेट कोऑपरेशन स्पेशली फॉर स्टेट्स with a common border to fight global warming and its effects cannot be overstated। कह रहे हैं कि बायलैटरल क्लाइमेट कोऑपरेशन की ज़रूरत है, स्पेशली उन जगहों पे जिनका बॉर्डर सेम है। जैसे कि अगर आप इंडिया देख लें इधर और इधर देख लें पाकिस्तान, तो इन दोनों को मिल के जो है ना एक जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इट मेड इमीडिएट सेंस देयरफॉर व्हेन ऑन वेडनेसडे पंजाब चीफ मिनिस्टर Mariam Nawaz called for initiating climate diplomacy with India to mitigate the impact of air pollutant and smog in the province। ये जो है ना सेंस बनाता है कि सही बात की है जो मरियम नवाज़ ने कौन सा स्टेप लिया है, इनिशिएट की है क्लाइमेट डिप्लोमेसी विथ इंडिया के साथ, ताकि मिटिगेट कर सके, ताकि सॉल्व कर सके जो इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड स्मोग इन द प्रोविंस। ये आप इन्वायरमेंटल साइंस में आप कोड कर सकते हैं, स्पेशली आप जो है क्लाइमेट के ऐसे में कोड करें। ऐसे अगर ऐसे आ जाता है तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पंजाब शुड अंडरटेक जॉइंट एफर्ट टू कॉम्बैट स्मोक। कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब जो हैं उनको मिल के चाहिए कि जो है ना इस कम्बैट करें स्मोक के ख़िलाफ़। शी सेड एट अ क्लाइमेट लीडरशिप इवेंट इन लाहौर। क्या कहा उन्होंने? गिवन द करंट पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान एंड इंडिया द प्लान टू फॉर्ग का मतलब सक्सेसफुली अ क्लाइमेट अलायंस अपीयर डिफ़िकल्ट। अगर आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियोज देखे जाएं, पॉलिटिकल सिचुएशंस देखी जाएं, तो ये मुश्किल लगता है कि ना ये मिलके काम करेंगे क्लाइमेट अलायंस पर। इफ़ नॉट इम्पॉसिबल, मगर ये है ना इम्पॉसिबल नहीं है। येट इफ़ दोज हु अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, वो लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं डेप्थ ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन बोथ साइड, एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे कि जॉइंट एक्शन होना चाहिए। जो मसले की नज़ाकत को समझते हैं वो एग्री करेंगे कि इनको जॉइंट एक्शन लेना चाहिए। इट कुड हेल्प द टू कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। स्पेशली इंडिया रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ ज्वाइनिंग फोर्स टू फाइट अ कॉमन एनिमी। जिस तरह इंडिया रियलाइज़ करता है कि एक फोर्स के साथ मिल के जो है ना हम कॉमन एनिमी को किल कर सकते हैं, इसी तरह क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमें मिल के काम करना चाहिए, तभी हमारा सक्सेसफुल होने का चांस है। उसके बाद कहते हैं आफ्टर द क्वालिटी ऑफ एयर इन अमृतसर एंड न्यू दिल्ली इज़ एज पुअर एज इन लाहौर। जितनी जो है लाहौर में पुअर है एयर क्वालिटी, उतनी ही जो है ना अमृतसर और न्यू दिल्ली में है। इफ़ नॉट वर्स, ज़्यादा बुरी ना हो तो उन जितनी है बराबर है उनके, ये कहा जा सकता है। दैट दिल्ली इज़ ऑफन कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना, विथ लाहौर
for the top position on the list of cities with the most polluted and hazardous का मतलब है ख़तरनाक air in well known। कह रहे हैं कि जो दिल्ली जो है ना वो compete कर रहा है, मतलब दिल्ली साथ साथ चल रहा है लाहौर के, जितना पोल्यूशन लाहौर में उतनी ही दिल्ली में, दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा, कौन सा सिटी जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। कोलेबोरेशन मतलब combine effect between the two countries important, not only for devising a common strategy to combat climate change in a coordinated manner, but also for strongly advocating the case of South Asia's shared challenge at global forum। कह रहे हैं कि दो कंट्रीज़ का मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिल के जो है ना एक पॉलिसीज़ डिवाइस करें और क्लाइमेट चेंज को कम्बाट करें। उसके अलावा इस आवाज़ को ग्लोबल फॉर्म में ले जाने के लिए, उभारने के लिए, हम दो कंट्रीज़ अगर एक ग्लोबल फॉर्म पे बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी कंट्रीज़ को इशू हो रहा है, इन चीज़ों पे बैन करना चाहिए, ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तो उसका ज़्यादा असर होगा अगर हम ये यक आवाज़ होकर बात करेंगे। That said, the provincial government should not merely see one side of the picture and only blame stubble burning on the other side for the declining quality of air here। कह रहे हैं कि हमें जो है ना एक साइड पिक्चर की नहीं देखनी चाहिए और दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोनों ही इक्वली इन्वॉल्व हैं इस केस में। Many researchers are of the view that while the burning of stubble and coal in Indian Punjab is contributing to smog in Lahore, बहुत से रिसर्चर ये भी कहते हैं कि जो बर्न हो रहा है स्टबल एंड कोल इन इंडियन पंजाब, ये कंट्रीब्यूट करता है स्मोग इन लाहौर में एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज बॉर्डर नहीं देख रहा, अगर लाहौर में कोई चीज़ जल रही है तो उसका इर्द गिर्द पे भी इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह इंडिया में अगर कोल जलता है तो उसका इफ़ेक्ट लाहौर में हो रहा है। अ की फैक्टर is the increasing vehicular emissions and toxic fuel used by undocumented steel and other factories around the city। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, की फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी कह सकते हैं से, वो ये है कि जो गाड़ियां हैं उनकी जो है ना emissions इंक्रीज़ हो गई हैं, टॉक्सिक फ्यूल्स आ गए हैं, और अनडॉक्यूमेंटेड स्टील एंड अदर फैक्ट्रीज। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कराची में हैं बहुत सारी। इसी तरह अनलेस वी टैकल दीज टू मेजर पोल्यूटर्स, जब तक हम इन दो मेजर पोल्यूटर्स को टैकल नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, नो मेजर्स विल यील्ड क्लीनर, कोई मेजर जो है ना वो हमें क्लीन इन्वायरमेंट नहीं देगा, मोर ब्रेथेबल एयर, और ना ही हमें ब्रेथेबल एयर देगा। मतलब कि अगर इसी तरह काम चलता रहेगा तो पोल्यूशन इतनी बढ़ जाएगी कि हम सांस ले भी नहीं सकेंगे। वाइल इट इज़ नेसेसरी टू पुश फॉर डिप्लोमेसी, ये ज़रूरी है कि हम डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएं, एंड अ कोलैबोरेटिव रीजन अप्रोच टू टैकल द क्लाइमेट प्रॉब्लम इन साउथ एशिया ऑन द सस्टेनेबल बेसिस, एक कोलैबोरेटिव रीजनल अप्रोच अपनाएं ताकि हम क्लाइमेट प्रॉब्लम को साउथ एशिया में सस्टेनेबल बेसिस के थ्रू ख़त्म कर दें। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिसरिगार्ड द नेगेटिव एक्शन ऑफ आवर पोल्यूटर्स, हम जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो है ना जो नेगेटिव एक्शन है हमारे पोल्यूटर्स के, उनको, वरना हमारे लिए दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।